हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। देखिए जी, लास्ट क्लास में होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनी की चर्चा हुई थी। आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। देखिए आपके सिलेबस में थोड़ा काट काट के छाट के है ना सिलेबस दिया हुआ है, तो जो जो सिलेबस में दिया गया है हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। अब पूरा पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखा है भाई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर लेते हैं, है ना। उसी तरह से होल्डिंग कंपनीज था, मर्जर एक्विजिशन था, तो हमने वो पार्ट कर लिया, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट जितना आपके सिलेबस में दिया गया बस उसी को पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं कहाँ क्लास में। आइए देखिएगा जी, सबसे पहले क्या है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कह रहा है क्या, द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन डिपेंड एंटायरली ऑन द पार्टनर्स और द पार्टनरशिप डीड व्हेन दे हैव मेड इट। जब पार्टनर्स ये कौन सा मेथड लगाना है गुडविल का, ये किस पे डिपेंड करता है, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो पार्टनर्स अपना डिसाइड कर सकते हैं। कह रहा था इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। एक एक करके मेथड्स को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, सारा मेथड्स का चर्चा हम लोग करेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। देखिए पार्टनरशिप जब पढ़ते हैं तो ये तीन चीजें पूछी जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नहीं ये सारा चीज पूछा जाता है। कभी कभी हिडन गुडविल पूछ लिया जाता है, कभी कभी ट्रीटमेंट पूछा जाता है, अदरवाइज इससे यही पूछा जाता है, नहीं। हाँ जी सर, तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिएगा क्या बोल रहा है अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट एन एग्रीड नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। जो कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स में प्रॉफिट हुआ रहता है उस बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, और उस बेसिस पर हम नंबर ऑफ ईयर्स जितना दिया रहता है उसके बेसिस पर हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। हाँ जी सर, कह रहा है इट इज जनरली फेल्ट दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो बोल रहा है ऐसा फील किया जाता है कि भाई पहला बिजनेस का पहला कुछ साल लोग प्रॉफिट नहीं कमाता है, और इसी वजह से कहता है हेंस अ बायर ऑफ अ रनिंग बिजनेस वैल्यूज इट्स गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग व्हिच ही एक्सपेक्ट सच प्रॉफिट टू एक्रू। तो बोल रहा भाई साहब इसीलिए क्या होता है, जो कि पहला 2 साल में हो सकता है नहीं कमाए, इसलिए 4-5 साल के पिछले कुछ ईयर्स का प्रॉफिट लेके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं और उस बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ द पास्ट एवरेज प्रॉफिट वर्क आउट एट 50,000 he expects that the benefit of such profit is likely to continue for another 3 goodwill shall be valued 1,50,000 that is 50,000 into 3। मोटा एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है और भाई साहब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला 3 साल में ये 50,000 का प्रॉफिट कमाएगा, तो गुडविल कितना 1.5 लाख हो जाएगा, नहीं। हाँ जी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट नेसेसरी एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। बोला कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जब आप पास्ट ईयर के बेस पर प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, तो आपको कुछ कुछ एडजस्टमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल if it is expected that the certain expenses and losses are not likely to occur in future, their amount should be added back to the average profit। पोटा देखिए ऐसा है भाई साहब, कुछ ऐसा एक्सपेंस या कुछ ऐसा लॉस जो आपको फ्यूचर में अकर होगा नहीं, ठीक ध्यान दीजिएगा, कुछ फ्यूचर में अकर होगा नहीं, तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत ऐड कर लेना है। क्यों, क्योंकि आप ही समझिए, मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए का था, ठीक है। हाँ जी सर, अब मैंने ये दिखा रखा था कि क्या मेरा फ्यूचर में लॉस होने वाला है 10,000 रुपए का, लेकिन वो फ्यूचर में होगा ही नहीं, आपको पता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, तो प्रॉफिट का हिस्सा खा रहे हो ना। हाँ, तो उसीलिए उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं कि भाई साहब वो मेरा खर्चा है ही नहीं, तो हम उसको क्यों रखें, तो हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट में, नहीं। हाँ जी, ठीक उसी प्रकार जस्ट अपोजिट कोई ऐसा इनकम या फिर आपका क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉफिट होने वाला है जो आप फ्यूचर में ऐसा सोच रहे हो कि भाई साहब होगा लेकिन हुआ नहीं, तो उसको क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एकदम सीधी बात है, सॉरी प्रॉफिट एक मिनट रुकिएगा, सिमिलरली सर्टेन एडिशनल, हाँ एक्सपेंसेस, एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ ऐसा एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपका फ्यूचर में अकर्ड होने वाला है और आपने नहीं किया है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो द इनकम इन द फ्यूचर देयर अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा कि जब कोई ऐसा एक्सपेंस जो मेरा भाई साहब
फ्यूचर में नहीं होगा तो उसको ऐड रख के क्या करेंगे, उसको सॉरी उसको माइनस करके क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन जब कोई फ्यूचर का एक्सपेंस होगा तब तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट में अगर ऐड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करके रख देंगे कि कभी कोई फ्यूचर में लॉस हुआ या लॉस होने वाला है तो भाई उसके लिए पैसा निकाल के रख देंगे। ठीक, लॉस होने वाला है माइनस कर देंगे, लॉस नहीं हुआ है और ऐड हो गया है प्लस कर लेंगे। क्लियर बात। कह रहा है द पर्पस ऑफ गुडविल वी कंसीडर द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट नॉट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लुक एट इलस्ट्रेशन 7 एंड सी हाउ गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट। 7 नंबर इलस्ट्रेशन में इसकी चर्चा की गई है। तब तक एक फार्मूला देखते हैं। देखिए जी, फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला याद करोगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आइए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, एवरेज प्रॉफिट 4-5 का जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय जितना साल का प्रॉफिट उससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। नहीं, हाँ जी, तो क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितना साल के लिए आप परचेज करना चाह रहे हैं वो इनटू कर दीजिए, गुडविल आपका निकल जाएगा। सेम है वेटेड एवरेज का, कुछ नहीं है। कह रहा है अंडर दिस मेथड द गुडविल is valued at the agreed number of years of purchase weighted average profit for the past year. We use the weighted average when there is an existing increasing or decreasing trend in the profits giving the highest weight to the current year profit. तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये वेटेड एवरेज का यूज किया जाता है और इसमें भी कुछ नहीं है। कह रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट बस यही फर्क है, बाकी निकालना इसको भी ऐसा ही है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है ABC आर इन अ पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में है। Is decided that the goodwill of the firm is shall be calculated on the basis of 3 years purchase on the average profit of the preceding 4 years. The net profit for the last 4 year were 19 20,000, 24,000, 86 में 22,000 और 87 में 26,000 है। अब देखिए 4 साल का प्रॉफिट आपका पास्ट का दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों को जोड़कर डिवाइड 4 से कर देंगे। नहीं, देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या कैसे निकला है, 4 इयर्स का जो प्रॉफिट था 20,000, 24,000, 22,000 और 26,000 उसको डिवाइड कर दिया 4 से और प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 23,000। तो अब गुडविल का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल के लिए था सर, 3 साल के लिए था बोला गया। हाँ, तो देखिए 23,000 इंटू 3 69,000, ये क्या हो गया, ये हो गया जी आपका आंसर। अब देखिए दूसरा मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सर ऐसा मेथड है जो 2 तरीके से निकल सकता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी निकाल सकते हैं और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर भी निकाल सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अंडर दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉर्मल रिटर्न in a similar type of business or industry. Hence, it is contended the buyer's real benefit does not lie in the total profit, but is limited to such amount of profit which is excess of the normal return on capital employed. The excess actual profit of the over the normal profit is called super profit. Normal profit से अगर ज्यादा प्रॉफिट आपका हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। Thus the goodwill is calculated by multiplying the average super profit into the agreed number of year परचेज। सिंपल सा बात है, वो फॉर्मूला का डिस्क्राइब किया गया और कुछ नहीं। अब देखिए मैंने एक एक स्टेप करके आपका फॉर्मूला लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन इजी बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस इस स्टेप में काम करना है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर 4 स्टेप है। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट जो भी हम लोग कर लिए थे। कैसे कि पास्ट ईयर का जितना प्रॉफिट उसको उतने ईयर से डिवाइड कर देंगे। नहीं, हाँ वो। उसके बाद है कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट डिवाइड बाय 100%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बस फॉर्मूला क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला। तो ये क्या निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड में क्या, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम पहला टर्म में निकाले, सेकंड टर्म में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, दोनों को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, अब इसी सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से कैलकुलेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट चलिए
अब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो था एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, नहीं, अब दूसरा सुपर प्रॉफिट निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों मेथड पूछता है, इसलिए कभी भी ये नहीं करिएगा जो मेथड पूछा हम उस तरीके से बना लेंगे, हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए, कह रहा द नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एज द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखिए इसमें कैसे कैसे निकलता है, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या, गुडविल मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये फॉर्मूला था, बस इसी को याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा, यही तरीका है, बस इसी तरीके से निकलेगा। आइए एग्जांपल के थ्रू, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में एग्जांपल दिया होगा, हम इसको समझ के देखते हैं। कह रहा है गोपी कृष्णा एंड कंपनी एम्प्लॉयड अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीस, the normal rate of profit is that likely to be earned on the capital employed 10% on the similar type of business। 10% क्या है, ROR है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 1989 the firm had made a profit of 39,000। it is anticipated that the admission of partner firms shall continue to earn the same amount of profit for another 4 years, so calculate the value of goodwill। देखिएगा जी, इसमें हमको ना एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो दे दिया गया है कि एवरेज प्रॉफिट 39,000 रुपए, इसीलिए इसमें दिक्कत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकाल भी सकते हैं आप। बहुत बेसिक सा चीज है, आपको पता है कि जो 5 ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 साल, कितने साल का भी हो, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जितने ईयर से दिया हुआ है उसे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। ये बात तो आपको पता ही है। तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, एवरेज तो दिया हुआ है 39, नॉर्मल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था सर, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपया, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख रुपया, इनटू जितना परसेंटेज है आपका, क्या IRR, सॉरी ये रेट ऑफ रिटर्न R, ठीक है, तो R कितना 10%, तो 20, 2 लाख का 10% कितना 20,000। अब एक्चुअल प्रॉफिट एंड कितना है 39,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 39,000 में 20,000 गया तो बचा कितना 19,000। 19,000 आ गया क्या सुपर प्रॉफिट। अब फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर कितना परचेज के लिए, देखिए द सेम अमाउंट प्रॉफिट ओवर अनदर 4 इयर्स, 4 ईयर के लिए, तो 19 गुने 4 यानी कि 76,000 क्या हो जाएगा आपका गुडविल हो जाएगा। नेक्स्ट चलें एन्युटी मेथड। देखिए जी एन्युटी मेथड में सिर्फ फार्मूला दिया गया है, फार्मूला आपको क्या करना है बस ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एन्युटी मेथड देगा ना तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो एन्युटी मेथड क्या बोलता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। वैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं भी दिया है तो आपको निकालने के लिए बस ये करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का पावर n, वेयर आई का मतलब होता है रेट डिवाइड बाय 100 और n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये बेसिक मेथड है, इसको भी कर लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या, ये देखिएगा 2 तरीके से ये भी निकलता है, एक निकलता है सर सुपर प्रॉफिट के तरीके से और एक निकलता है एवरेज प्रॉफिट के तरीके से, इसको भी आगे देख लीजिए। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, कह रहा है अंडर द मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ द गुडविल इज असर्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नेट टेंजिबल एसेट्स फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए इसका स्टेप्स क्या, ये कुछ नहीं है, बेसिकली बताया गया भाई साहब कैसे कैसे निकलेगा, तो स्टेप्स के थ्रू हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। सबसे पहले क्या बोला, असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर। अब सर एवरेज प्रॉफिट हम 50 बार समझ चुके हैं कि क्या, कि प्रीवियस ईयर्स के डेटा को यानी कि 4-5 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है और जो भी जितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे उतने से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। सपोज आपको पता चल गया 4 साल का प्रॉफिट है 4,000, 5,000, 6,000 और 7,000, ठीक है, ये प्रॉफिट है। 7 6 12 और 5 17 4 21,000। अब 21,000 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 550 रुपए, ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट दिया है उसमें 4 साल से डिवाइड कर दिया, तो ये तो पता है आपको, निकाल लीजिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा बोला कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और असर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज फॉलोज। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, जिसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। ये देखिएगा वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना है, तो बिजनेस का वैल्यू मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है, तो ये कितना आपका ये क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट जो आपने ये निकाला इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, ये तो दिया हुआ रहेगा। फिर क्या निकालना है, कह रहा है ascertain the actual capital employed by deducting the external liabilities from total assets and excluding goodwill। अब देखिएगा
बोल रहा है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। पहले वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, अब इसमें से एक एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है उसको हटा देंगे टोटल एसेट्स में, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को एक्सक्लूड कर लेंगे। तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद निकल जाएगा क्या, नेट टेंजिबल एसेट्स निकलेगा, इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसी का फॉर्मूला है, थर्ड का ये फॉर्मूला है। अब फोर्थ नंबर में क्या बोला, ये जब निकल गया तो अब क्या करेंगे, असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग द नेट टेंजिबल एसेट्स फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट टेंजिबल एसेट्स का भी फॉर्मूला दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ बिजनेस का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, दोनों को जब माइनस करिएगा तो आपका गुडविल आ जाएगा। आइए अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, देखिएगा कितना ईजी है। ठीक है, कह रहा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस फॉर 10,000, 10,000 क्या था, एवरेज प्रॉफिट था। द वैल्यू ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट्स 1 लाख रुपया, ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द सेम ईयर टाइप ऑफ बिजनेस इज 8%, कैलकुलेट द गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था जी, निकालना पड़ेगा, क्या कैसे निकलेगा सर, नेट टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है और इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, यही वाला बात पढ़े थे हम, देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए, है ना। हाँ जी सर, निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, 1,25,000। गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट टेंजिबल एसेट्स देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट्स 1 लाख रुपया दिया हुआ है, तो माइनस कर दीजिए, 1,25,000 में 1 लाख गया तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, 25,000। सिर्फ ये फालतू लग रहा है उतना देखने में, देख रहे हो, हलवा है हलवा नहीं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, देखिए तुरंत कहिएगा तो नहीं होगा, आप 1-2 क्वेश्चंस बनाइएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं बस समझाने के लिए आपको ये दे रहा हूं ताकि आप फॉर्मूलाज याद कर लो, फिर मैं जब एग्जाम्स आएंगे या फिर कुछ एक सीरीज में प्रैक्टिकल का भी लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड्स, अब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, बोल रहा है एकदम गुडविल सेल कंप्यूटेड एज फॉलोज। देखिएगा क्या हो रहा है, गुडविल कैन बी असर्टेन कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली इन दिस केस देयर इज नो नीड टू वर्क कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एट all. For example, continuing the illustration rate where the super profit 19,000 rupees at normal rate इतना। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट जैसे एवरेज प्रॉफिट था वहां सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए और इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट आ गया क्या आपका गुडविल। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये सिंपल सा इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट तो आपका 8% दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट निकाल के 19,000 दिया हुआ है। अगर सुपर प्रॉफिट नहीं भी दिया हुआ है तो आपको पता है कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया होगा और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान है। हाँ, तो अभी जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हम वैसा करते हैं, सुपर प्रॉफिट भी दिया गया है, नॉर्मल रेट भी दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला पुट करके आंसर ले आते हैं। आंसर कितना, 2,37,500 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है। चले, हाँ जी सर। अब देखिए, अब हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। बेसिक जर्नल एंट्रीज है, एक बार इसको ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या बोल रहा है, अब इसमें 4 केस है, पहला 2 केस है। पहला है कि जब गुडविल अपीयर होता है बुक्स में, जब बुक्स में गुडविल को मेंशन करता है, दूसरा नहीं अपीयर होता है। तो पहला केस क्या हो गया, जब अपीयर नहीं होता है। अब जब अपीयर नहीं होता है तो इसमें 4 केस, 4 पॉइंट बनते हैं। पहला क्या, पहला पॉइंट है जब गुडविल प्राइवेटली लेके आता है। जैसे देखिए, जब कोई पार्टनर एंटर कर रहा है, ठीक है, अब पार्टनर एंटर कर रहा है और पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको मन नहीं है कि भाई वो गुडविल को बुक में दिखाए, बोलेंगे भाई मेरा वैल्यू हम अपने पास ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको प्राइवेटली दे दो। तो जब प्राइवेटली ले आएगा कोई पार्टनर तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। अब आ जाइए बी नंबर में। बी नंबर केस क्या बोलता है, बोलता है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिएगा ये क्या था, प्राइवेटली दिया, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब गुडविल कैश में लेके आएगा, ठीक है, तो उसकी क्या क्या एंट्री होगी आइए देखते हैं। तो जब गुडविल कैश में कौन लेके आएगा, न्यू पार्टनर, तो उसका पहला एंट्री क्या होगा, बोलता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में रखा जाएगा तो उसकी क्या एंट्री होगी। फॉर द कैपिटल एंड द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर जर्नल एंट्री। जब नया पार्टनर लेके आएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब एडजस्ट करना होगा इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा,
पहला केस क्या था सर, पहला केस क्या था, ये बुक में अपीयर नहीं होना है। उसमें से एक केस क्या था सर, जब गुडविल में नया पार्टनर प्राइवेटली दे दे, ठीक है, तब तो उसका कोई एंट्री पास ही होने का। दूसरा क्या था, बी नंबर, बोला नया पार्टनर आया लेकिन कैश में लेके आया, और कैश में भी लेके आया तो क्या उसको बिजनेस में रखा कि नहीं रखा, तो बोला व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन, बिजनेस में इसको रखा। अब जब बिजनेस में रखा तो दो एंट्री, क्या, एक नया पार्टनर जो आएगा गुडविल लेके उसका एंट्री, और एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो दे देगा उसका एंट्री। तो ये दोनों एंट्री हो गया। अब चलिए इसमें दूसरा केस क्या है, कह रहा व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। अब देखिए क्योंकि ये तो पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की मर्जी है ना कि भाई वो पैसा को रखे बिजनेस में या खुद निकाल ले। तो बोल रहा है यहाँ क्या दूसरा, बी ऑप्शन का दूसरा नंबर केस क्या बनता है कि सर गुडविल विड्रॉ कर लिया, ऑल पार्टनर्स क्या कर लिया, निकाल लिया, अपने बिजनेस में नहीं लगाया, तो उसका एंट्री कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, यही होगा इसका एंट्री, नहीं। हाँ जी सर, और एडजस्ट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में तो सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर, अगर ये निकाल लिया तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। ये देखिएगा, ये आपका दो केस बन गया उसमें। अब सी नंबर तीसरा, किसमें, जब अपीयर नहीं हो रहा है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर सी नंबर पे क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, काइंड मतलब किसी अदर फॉर्म में लाता है। एक तो भाई प्राइवेटली दे दिया, खत्म कहानी। दूसरा कैश में लेके आया तो उसके वो एंट्री हो गए। तीसरा किसी काइंड में ला रहा है, मतलब काइंड मतलब एसेट में लेके आएगा, किसी अदर फॉर्म में लेके आएगा, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी चर्चा करनी है। कहता फॉर एसेट्स ब्रॉट बाय इन द इनकमिंग पार्टनर। अब जो कोई पार्टनर लेके आ रहा है, बोल रहा है भाई हम एसेट ही लेके आते हैं गुडविल के नाम पर, बोला ठीक लेके आओ, तो उसका क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जब लेके आ गया तो एडजस्ट कर रहा है सेक्रीफाइस पार्टनर से, तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस इसको ध्यान में रखना है, लोड नहीं लेना है, नहीं। हाँ, अब बोल रहा है डी नंबर, इसी का डी नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर और गुडविल इन कैश। अब देखो जब गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट अपने शेयर के लिए टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया, ये पहला जब बुक में अपीयर नहीं है, ठीक है, तब उसकी। अब दूसरा केस था क्या सर, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जब बुक्स में गुडविल अपीयर है उसका क्या होता है, कह रहा है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स it appears in asset side of the balance sheet at the time of admission of the partner, it is written off among all partners in the all profit sharing ratio। ये ध्यान दीजिएगा। अब इस किसके भी कुछ केस हैं, क्या बोल रहा है, पहला केस क्या है, बोल रहा है when goodwill appears in the old balance sheet and incoming partner brings in premium goodwill for the full or in पार्ट। देखिए पुराने बैलेंस शीट होंगे, बिल्कुल होगा सर, पुराना पार्टनरशिप जब एग्जिस्टिंग चल रहा है तो बैलेंस शीट तो बना ही होगा, तो उसमें अगर क्या कर रहा है, उसमें अगर मेंशन है क्या, गुडविल, और नया पार्टनर भी गुडविल लेके आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एग्जिस्टिंग एंट्री जो है, जो पुराना एंट्री, उसको राइटिंग रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो क्या होगा एंट्री, ऑल पार्टनर अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, निकाल लेगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिल्कुल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, उसका एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई जब बुक में ऑलरेडी मेंशन है, जैसे मान लेते हैं पुराना पार्टनर है, ध्यान समझिएगा, एकदम समझने वाली चीज है, क्या कि मान लेते हैं पुराना पार्टनर क्या कर रहा है, वो बैलेंस शीट बनाता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस तब बनाता होगा, हाँ बनाता होगा, तो बैलेंस शीट में गुडविल को मेंशन किया होगा, हाँ मेंशन किया होगा। तो जब वो मेंशन किया होगा तो भाई साहब नया पार्टनर भी गुडविल लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो पुराना गुडविल वो जो लिखा हुआ मेंशन है उसको रिटर्न ऑफ करेगा, मतलब अपने में बांट लेगा। फिर जो नया पार्टनर लेके आएगा उसका भी एंट्री पास करेगा, तो जो पुराना वाला एंट्री उसके लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स या कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और जो नया पार्टनर लेके आएगा उसके लिए एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब नेक्स्ट चलें, हाँ अब तीसरा क्या है, बोल रहा है फॉर गिविंग क्रेडिट ऑफ गुडविल इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या क्रेडिट कर रहा है गुडविल को, तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर इसका चौथा क्या, बोल रहा व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोल रहा भाई साहब जब ये कैश में नहीं लाता है तो इसका हो जाएगा इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट या प्रीमियम नॉट ब्रॉट इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट। ये तो हो गया भाई साहब क्या सर, ये केस था किसके लिए, ये केस था जब
पार्ट में या फुल्ली जब गुडविल लेके आता है कौन, नया पार्टनर, और जब बैलेंस शीट में मेंशन रहता है। ठीक, हाँ जी सर। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है when the goodwill appears in the old balance sheet and the incoming partner unable to bring his share of premium of goodwill in cash। मोटा भाई साहब, गुडविल तो मेंशन है पुराने बैलेंस शीट में, ठीक है, लेकिन नया पार्टनर जो वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो क्या क्या एंट्री बन सकता है। तो सबसे पहले भाई राइट ऑफ करेगा, बेसिक चीज कि भाई पुराना जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जब नया पार्टनर क्या करेगा, कैश में नहीं लेके आएगा, तो उसका एंट्री हो जाएगा इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। नहीं, हाँ जी, ये देखिएगा। अब क्या सर, ये तो हो गया गुडविल की एंट्री, बेसिक एंट्री। दो तरीके का, दो ही केस बन रहा था क्या, एक जब बुक में अपीयर हो रहा था, एक बुक में नहीं अपीयर हो रहा था। जब बुक में नहीं अपीयर हो रहा था तो 4 तरीके का केस था, और जब बुक में अपीयर हुआ उसमें 2 ही का तरीके का केस हुआ। नहीं, हाँ, तो ये 6 तरीके का ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, हाँ जी सर। अब एक गुडविल है जिसको हम लोग हिडन गुडविल कहते हैं, नहीं, छुपा हुआ गुडविल है ना। आइए उसको निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन और मेंशन्ड, जब गुडविल दिया नहीं हो, ठीक है, एडमिशन के टाइम में, इट इज कॉल्ड हिडन और इन्फर्ड गुडविल। ठीक है, हाँ जी, कह रहा है हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इन्फर्ड मेथड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटलाइजेशन। हिडन गुडविल इज नॉट स्पेसिफाइड विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग एज his share of capital in firm. Goodwill is inferred with the share of capital brought by the new partner. तो देखिए, इसे कैलकुलेट करने का स्टेप है, मैंने 4 स्टेप में बांट दिया है ताकि आपको इजी पड़ जाए। नहीं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखिएगा, सबसे पहला क्या, स्टेप 1, कैलकुलेट नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड ऑन द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब जैसे इसको समझेंगे कि नया पार्टनर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए लेके आया है, ठीक है, और 1/5 शेयर के लिए लेके आया है, ठीक है, हाँ सर, 1/5 शेयर के लिए। सर टोटल शेयर कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल सर 5 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टनर 1/5 के लिए 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया ला रहा है, तो टोटल करने के लिए हमको 5/1 करके 1 लाख कर देंगे, तो 5 लाख रुपया नहीं हो जाएगा। समझ लीजिएगा ना। जैसे आपको मैं बोलूं कि बच्चा 1/5 शेयर के लिए तुम 20 रुपया दो हमको, 1/5 के लिए, तो बोलेंगे भाई टोटल शेयर कितना है, तो जो 1/5 है जस्ट टर्न कर दीजिए, 5 हिस्सा है ना जी, उसमें एक ही हिस्सा में 20 बराबर होना तुम, तो भाई 4 और हिस्सा को 20-20 रुपया कर दोगे, टोटल 100 रुपया हो जाएगा ना। सेम कहानी यहां भी है बच्चा कि 1/5 के लिए अगर 1 लाख रुपया लाया, यानी कि 1/5 हिस्सा का 1 लाख रुपया है, तो भाई 4/5 का और कितना होगा, 80,000, 80 और 1000, और वो कितना, सॉरी 80,000 बोल रहा हूं, 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपया पहले 5 लाख रुपया, तो 5/1 कर देने से 5 लाख की वैल्यू निकल के चलाएगी। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपको क्या करना है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के हिसाब से आपको पूरा कैपिटल निकाल लेना है। दूसरा आप देखिए, हाँ ये देखिए, ये आपको क्या दिया है फॉर्मूला, क्या बोला है, न्यू फर्म्स कैपिटल न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं, 1/5 था ना, ये देखिए 1/5 था ना, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए 5/1, तो ये हो गया क्या, रेसिप्रोकल। और न्यू पार्टनर का फर्म का कैपिटल जो एक्चुअल, ये देखिए कहां गया, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ला रहा था 1 लाख रुपया, नहीं, और इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा 5/1, तो ये, तो फॉर्मूला भी वही कहता है कि न्यू फर्म पार्टनर कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू ए इनटू है रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए दूसरा में जी, आइए अब दूसरा में चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, नहीं, अब कह रहा है कैलकुलेट द न्यू फर्म एक्चुअल कैपिटल बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिएगा, ऑलरेडी जो जितने भी पार्टनर होंगे उसका कैपिटल तो दिया होगा, हाँ जी सर दिया होगा, तो उसको ऐड कर लीजिए, और नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है उसको ऐड कर लीजिए, बिल्कुल, तो उससे क्या होगा कि आपको टोटल कैपिटल इधर भी निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप 3 देखिएगा, कह रहा है कैलकुलेट फर्म गुडविल बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, स्टेप 2 एंड फ्रॉम द न्यू फर्म्स कैपिटल, स्टेप 1। अब चूंकि फर्म का गुडविल हमको कैसे कैलकुलेट करना होगा, देखिए जो एक्चुअल कैपिटल होगा, ठीक है,
जो हम तीनों को जोड़ दिए होंगे उसमें से माइनस क्या कर देंगे, न्यू फर्म का जो कैपिटल होगा, जो हम शुरुआत स्टेप 1 में, यानी कि स्टेप 3 करने के लिए स्टेप 2 में हमको स्टेप 1 माइनस करना होगा, तो ये क्या निकल जाएगा सर, फर्म का गुडविल। अब चूंकि कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे करना होगा, तो सर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल फर्म का गुडविल जो होगा इनटू न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उससे हम निकाल लेंगे। अभी समझ में कम आया होगा, लेकिन आप जब एग्जांपल देखिएगा तो इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए एक एक करके एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। नहीं कह रहा है एम एंड पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 का रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एम और एन का, विद अ कैपिटल ऑफ 2,05,000, 1,85,000। देखिए एम एंड एन का कैपिटल कितना है, 2,05,000 और 1,85,000 दिया हुआ है, 5 और 3 का रेशियो है रिस्पेक्टिवली। कह रहा है पी एडमिट हुआ है इनटू द फर्म विद न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, और इन द फर्म ऑन द 1 अगस्त 2022 पी ब्रिंग्स 1,90,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल गिव जनरल रिच ऑन पी एडमिशन। छोड़िए आप इसको कैलकुलेट करिए। देखिएगा पहला काम हमको क्या करना है, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है। आइएगा आपको हम बताते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 1,90,000, नहीं हाँ ये लेके आ रहा है कौन सर, एक मिनट देखिएगा कौन लेके आ रहा है जी, क्या नाम है इस बंदे का, पी लेके आ रहा है, एम एन और पी, ये ध्यान दीजिएगा एम एन और पी, पी का 1/5 शेयर है, और ये लेके आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, दिखेगा ये देखिए, हाँ ठीक है ये देखिए दिख रहा है, हाँ जी सर। तो P कितना 1/5 शेयर लेके आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है टोटल एसेट्स के लिए ये वाला, हाँ तो 1/5 को आप क्या कर दिए 5/1 कर दिए, तो 19,95 यानी कि 9,50,000 रुपया क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगा। नहीं यही कह रहा था पहला स्टेप, ये देखिए पहला स्टेप ये कह रहा था कि फर्म का कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यही करना है, हाँ यही किए हम, 9,50,000 कर दिए। अब क्या, अब बोला भाई साहब दूसरा स्टेप में कि हमको न्यू पार्टनर्स का कैपिटल एक्चुअली जो मिला है वो कर देते हैं। तो देखिए कितना कितना मिला है, पहले एम को मिला था 2,05,000, यही था ना, हाँ 2,05,000 और 1,85,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,90,000, ये भी तो लेके आ रहा है, हाँ जी सर। अब इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा सर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5,80,000 रुपया आएगा, नहीं 5,80,000 आ जाएगा। अब देखिएगा चूंकि ये एक्चुअल वैल्यू था और ये एक्चुअल वैल्यू था, और ये कैसे टोटल शेयर के थ्रू निकाले, तो भाई साहब इन दोनों में से जो वैल्यू बढ़ रहा है, अब दोनों का दोनों अलग अलग कैसे आ रहा है सर, तो सर जो दोनों अलग अलग आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, यही फर्म की गुडविल है। क्या है, गुडविल है। कैसे सर, 9,50,000 में से अगर 5,80,000 चल गया तो कितना हो जाएगा, 20,000 इधर बच गया, 3 यानी कि 6 3 9 यानी कि 3,70,000 रुपया। तो देखिए ये 3,70,000 तो फर्म की टोटल गुडविल है ना जी, हाँ जी सर यही होगा ना, 6 3 9 हाँ 3.5 3,70,000। अब चूंकि भाई साहब किसका गुडविल हमको निकालना है, हमको 1/5 शेयर का गुडविल निकालना है, किसका, पी का। तो 3,70,000 रुपया में से 1/5 करेंगे तो 60 और 14 यानी कि 74,000 आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। क्या, हिडन गुडविल। अब आइए आपको प्रोसेस के थ्रू समझाते हैं, ये तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया, देखो कितना इजी है। अब प्रोसेस के थ्रू समझिएगा, इजी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैसे, पी का कैपिटल था 1,90,000 लेके आया था 1/5 शेयर के लिए। अब हमने इसको कैसे निकाला, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ क्या, न्यू पार्टनर। तो 1,90,000 गुडविल दिया हुआ था, 1/5 था, तो हमने 5/1 कर दिया इसको, ठीक है। 9,50,000 क्या निकल गया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नया फर्म का कैपिटल निकल गया। अब आ जाइए टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सब पार्टनर का कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल ऑफ एम दिया हुआ है 2,05,000, कैपिटल ऑफ एन दिया हुआ है 1,85,000 और कैपिटल ऑफ पी दिया हुआ है 1,90,000, तीनों को जोड़ दिए तो 5,80,000 रुपए हो गया सर। हाँ तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स का कितना, 5,80,000। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सर गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये है माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स, फर्म का और पार्टनर्स का कैपिटल जो है माइनस कर देंगे तो ये गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। फर्म की गुडविल कितना, 3,70,000 रुपए।
अब हमको P के शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, क्योंकि P का शेयर ऑफ गुडविल लाना है ना, तो P का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो फर्म का गुडविल इनटू P शेयर इन प्रॉफिट कितना था 1/5, 3,70,000 का 1/5 74,000 आपका क्या निकल गया, आपका गुडविल निकल गया सर। नहीं, और कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, ये तो क्या सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है, तो ये तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात कि हिडन गुडविल कैसे निकलता है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको नोट्स और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।